हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पीरियड 1। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज काफ़ी समय बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों। लेकिन आप लोगों से कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी इस प्रकार की है कि बिल्कुल वीडियो बनाए बिना और आप लोगों से कनेक्ट किए बिना मन लगता नहीं है। क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे पास में आता है, चाहे वो कमेंट के माध्यम से आए या आप मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए खास अहमियत रखती हैं और मायने रखती हैं। सो दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने 10th की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर 3 हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिया, कॉन्टिन्यूस कवर कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट हमने कवर कर लिया। तो पिछली वीडियोस में आप जाकर के तीनों सेंटेंसेस की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा टॉपिक है और मैं इसका वेट भी कर रहा था। आशा है कि आप भी इसका वेट कर रहे होंगे। किसी वजह से नहीं बन पा रही थी वीडियो, लेकिन आज मौका मिला है, आज हम इसको समझेंगे और सीखेंगे। आज की टीपी आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप, मैंने पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है और इसके अंदर एक खास चीज आती है जिसको मैं आज बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल इजी वे में आपके लिए आसान बना दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो और आप इसको समझ करके अपने डे टू डे लाइफ में इसको स्पोकन में भी बोल सकें और अपने ग्रामेटिकल यूज में भी इसको ला सकें। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट एक बार फिर करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप पहले से ही हैं तो मैं आपका पहले से ही आभारी हूं और आगे आप जुड़ेंगे तो आगे भी आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही जो है वो मुझे हिम्मत देता है और ताकत देता है, जिससे कि मैं वीडियो बनाने के लिए सक्षम बन पाता हूं और खड़ा हो जाता हूं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने पिछली वीडियो में, इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में अगर मैं बात करूंगा, सॉरी इस वीडियो से सेकंड वीडियो जो थी मेरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने जब पढ़ा तो प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस दो चीजें हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप इसको रिलेट आसानी से कर लेंगे, नहीं देखी होगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इट्स नेवर टू लेट। स्टार्ट कर सकते हैं, पीछे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, कनेक्ट कर पाएंगे आप प्रॉपर। आइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ऐसा जो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताया जाता है, और इसके बारे में कई सारे मिथ भी हैं। कहते हैं यार प्रेजेंट हमारी समझ आ जाता है, प्रेजेंट यानी कि डेफिनेट भी समझ लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी समझ लेते हैं, परफेक्ट भी समझ लेते हैं, इवन पास्ट में भी हम सारी चीजें समझ लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ में। लेकिन आज इन सब सवालों के जवाब मेरे पास हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको सीख जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें क्या होता है, इसकी पहचान जाननी होती है, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान जानने के लिए हम इसको रिलेट करेंगे अपनी पिछली वीडियो से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला आपको याद होगा, वहां पर हम कह रहे थे कि मैं खेल रहा हूं। एक सिंपल सेंटेंस हमने बनाया, आई एम प्लेइंग। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस हमने वहां पे बना दिया कि मोहन और सोहन खेल रहे हैं, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। राइट, अब इसी तरीके से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, वो एक कॉन्टिन्यूअस का टेंस हुआ। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो इसमें एक चीज ऐड हो जाती है। क्या? एक टाइम ऐड हो जाता है सिर्फ, यानी कि खेल तो रहा है, मैंने कहा मैं खेल रहा हूं, लेकिन एक चीज जब ऐड हो जाएगी यहां पर, सुबह से, समझना, सुबह से खेल रहा हूं। सिंपल क्या क्या सिंपल आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हमने क्या बोला, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी, मैं सुबह से खेल रहा हूं, या और दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, यानी कि कोई भी जो टाइम की बात इसके अंदर हो तो ये आपका टेंस जो हो जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है कि मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, वो कर रहा है, हम कर रहे हैं। लेकिन जब यहां आती है बात
सुबह से कर रहे हैं, शाम से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, या 50 साल से कर रहे हैं, या जन्म से कर रहे हैं, या बचपन से कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो उस सेंटेंस का जो लेवल है थोड़ा सा वो एडवांस हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे हमें क्या लगाना होता है, वहां पे हमें टाइम का प्रयोग करना होता है। टाइम कैसे लगाएंगे वो भी यहाँ पर सीखेंगे। तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेट इसको इसलिए किया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित रखते हैं, यानी कि मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वहां पर भी आती है, मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां पर भी आती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा उससे अलग होता है, लेकिन समझने में बिल्कुल आसान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हमारी पहचान है वो पहचान होती है ना, किसी चीज को मैं बोलता हूं से। आप ये लगा लीजिए, बस इस पे आपको फोकस करना है, से। मोहन 2 घंटे से खेल रहा है, और हम बोल सकते हैं इसमें सोहन सुबह से रो रहा है, या मैं कह दूं कि मैं यूपी में 2022 से रह रहा हूं, हालांकि 22 ही चल रहा है अभी, ठीक है। और मैं कह दूं कि मैं यूपी के अंदर, या मैं कह दूं मैं जॉब कर रहा हूं, जनवरी से कर रहा हूं जॉब, यानी किसी मंथ के मैं स्पेसिफिक बात कर दूं, या मैं कह दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं या 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। या इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पर आपको टाइम मेंशन करना होगा से के साथ में यहां पर आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो आपको ये कह सकता हूं कि मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, डेकेड भी आ सकता है, और बहुत सारी चीज इसके अंदर आ सकती है। वो हम देखें कौन सी चीज कहां पर क्या लगाना है। सिर्फ अभी हमने क्या देखा, इसकी पहचान देखी, तो पहचान हमारी क्लियर हो गई। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, आप मेरे चैनल पर 4 महीने से वीडियोस देख रहे हैं, है ना। आप मेरे चैनल पर 4 महीने से वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने रियल टाइम आपको एग्जांपल भी दे दिया। ओके, ये होगी पहचान की बात। अब इस पहचान के बाद हम चलते हैं, इसके अंदर जो एक खास चीज है वो है आपका सिंस और फॉर। क्या है, सिंस और फोर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा टेंशन हो जाता है, एकदम से सिंस फोर आती दिमाग ऐसे इधर उधर जाने लगता है, सोचते हैं सिंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ लगाना है। तो ये कुछ सर्टेन चीजें मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इनको आप माइंड के अंदर रखेंगे तो बिल्कुल आपका झंझट खत्म, टेंशन फ्री, बड़े आसानी के साथ इसको आप समझेंगे और सेंटेंस बना देंगे, ठीक है ना। तो आइए सिंस और फोर समझते हैं पहले, फिर उसके बाद में उसके रूल्स के ऊपर चलेंगे, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, और इसके साथ साथ होमवर्क के लिए कुछ 2 एक सेंटेंस भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा ये एक नेगेटिव पॉइंट चल रहा है हमारा, क्योंकि हम लोग जो है संवाद तो कर रहे हैं, मैं आके पढ़ा देता हूं और आप उसको सीख भी लेते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे पास में कोई कमेंट आता नहीं है, जिसकी मुझे जरूरत होती है आपकी तरफ से, ताकि मुझे ये लगता रहे कि हाँ हम लोग कनेक्टेड है आपस में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंस को। सिंस कहां लगाते हैं और फोर कहां लगाते हैं, क्या इसकी कंडीशन होती है, क्यों हम लगाते हैं। देखिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, ठीक है, किसी निश्चित समय के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम लगता है किसी अवधि के लिए, ठीक है ना। पीरियड टाइम के लिए लगता है फोर, यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फोर, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही समझो आप, अभी आपको यही समझना है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के लिए, पीरियड ऑफ टाइम फोर के लिए, इतना समझो, उधर मत देखना भी, जब मैं जाऊंगा उस पर तो और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाइए आप यहां पर रूल पर, ठीक है। अब इसका मैं रूल दिखाता हूं आपको। रूल अफर्मेटिव रूल हम बनाते हैं पहले, इसी तरीके से पिछले सेंटेंसेस की अगर आप वीडियो देखेंगे वहां पर भी मैंने आपको इसी तरीके से रूल्स बना करके दिखाए। अफर्मेटिव का अलग बताता हूं, नेगेटिव बताता हूं, फिर इंटरोगेटिव बताता हूं, डबल इंटरोगेटिव बताता हूं, इसी तरीके से मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, अब यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा रूल बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर आता है आपका सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मैं अभी कह रहा था आपसे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी लगती है और यहां पर भी लगती है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर उससे थोड़ा अलग है। उसके बाद में आप लगाते हैं सिंस या फोर, फिर समय लगाते हैं, देन आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव का एक रूल तैयार हो जाता है। यहां पर सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस या फॉर, टाइम एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव का एक रूल यहां पर रेडी हो गया। अब दोस्तों हैज और हैव की फिर वही कहानी होती है, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे आप हैज बीन, करेक्ट, ये आपको याद रखना है।
यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं ऊपर यहाँ पर लिख भी देता हूं आपके लिए। ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट एनी नेम, इसमें आप लगाएंगे हैज बीन। और अगर बात आती है प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाएंगे, जैसे आई प्लूरल में आता है यू, वी, दे, इसके अलावा और भी होते हैं, इनके लिए लगाएंगे हम हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन, ठीक है। ये हैज बीन, ये हैव बीन। अब इससे आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे, ये इसके लिए है एरो और ये इसके लिए एरो है, ठीक है ना। ये आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। इससे पहले भी मैंने वीडियोस में और ओपन करके आपको बताया, नहीं सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनमें आपको हैव बीन लगाना होगा, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है जिनमें आपको हैज बीन लगाना होगा। इस तरीके से हम ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाता है, ये आपका रूल हो जाता है। अब इसी रूल के आधार पर मैंने यहाँ पर एक पहचान दी थी और एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है ना। मैंने ये नहीं बताया कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 10 घंटे से खेल रहा हूँ, मैंने ये बातें नहीं की है इसमें। सीधा मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए राइट डाउन कर दिया, लिख दिया। जैसे मैं कहता हूं मोहन 2 घंटे से रो रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है। और ये यहां पर इस रूल के आधार पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, इस सेंटेंस को इस रूल के बेसिस पर हम बनाएंगे, और इसमें सिंस या फॉर की बात होगी, ठीक है ना। सिंस या फॉर जब आएगा मैं इसको रोक दूंगा। मैं पहले सेंटेंस बनाता हूं, मोहन है मेरा, मोहन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं इधर, आई में भी नहीं आएगा, यू में भी नहीं आएगा, वी में भी नहीं आएगा, ही में भी नहीं आ रहा है, शी में भी नहीं आ रहा है, इट में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एनी नेम, यानी कि एनी नेम की अगर हम बात करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। मोहन क्या है, मोहन एक नाम है, ठीक है दोस्तों। मोहन नाम है तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाली इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जाएगी। जैसे मोहन 2 घंटे से रो रहा है, देखिए मैं यहां पर सब्जेक्ट लिखता हूं मोहन, राइट, हैज बीन लगेगा क्योंकि एनी नेम से कनेक्ट हो रहा है। मोहन हैज बीन, रोना होता है वीप, ठीक, और हमने यहां पर वीपिंग लगा दिया। अब सवाल है यहां पर मैं सिंस लगाऊं या फोर लगाऊं, ठीक है। 2 घंटे से रो रहा है, 2 आवर्स। देखिए यहां तक तो हो गया, बट अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है कि मतलब मुझे फोर लगाना है या सिंस लगाना है, इसको देखते हैं। देखिए जब भी बात होगी पॉइंट ऑफ टाइम की, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे डेज नेम में आ जाएगा, डेज नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई मंथ्स का नाम आता है यानी कि महीनों का नाम आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, यानी अप टू दिसंबर, आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि मैं दिसंबर से पढ़ा रहा हूं, या दिसंबर से मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस दिसंबर, ठीक है। इस स्कूल में दिसंबर से मैं पढ़ा रहा हूं, ये हो जाता है। दूसरा ईयर की अगर मैं बात करूं तो ईयर में क्या होगा, डेफिनेट ईयर होता है, जैसे 2022 या 1987 या 1955, वॉटएवर जो भी आपका ईयर रहता है, उससे पहले आप सिंस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देन आपका आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है बचपन से, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि मैं बचपन से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, है ना। इसी तरह से आप मॉर्निंग, इवनिंग एटसेट्रा या आफ्टरनून भी होता है, इसके अलावा और जो पॉइंट ऑफ टाइम है वहां उसके आधार पर आप यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिंस वाला। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं, यहाँ पे 2 घंटे की बात हो रही है, यहाँ पे ना तो दिन की बात है, ना महीने की बात है, ना किसी साल की बात है, कोई बात नहीं है यहाँ पर। जो मेरा सेंटेंस है जिसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, ट्रांसलेट करने के साथ साथ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, यहाँ पर सिंस लगा दूं या फॉर लगा दूं, तो मेरी ये प्रॉब्लम है। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास में दूसरा रूल भी है, मेरे पास है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जिसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे सेकंड, है ना, सेकंड, आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर। यहां पर मंथ नेम नहीं है, मंथ 2 महीने से, 3 महीने से, साल 5 साल से, डिकेड होता है, डिकेड आपका होता है दशक, क्या होता है, दशक, यानी कि 10 साल। एंड सेंचुरी, सेंचुरी आपको पता ही है, सचिन तेंदुलकर ने मारी है, विराट कोहली ने मारी है, और क्रिकेट के हम सभी लोग फैन होते हैं, तो सेंचुरी का हमें सबको पता है, ठीक है, वो होता है आपका शतक, 100 होता है। तो जब ये इन चीजों की बात आएगी तो आप यहाँ पे फॉर लगाएंगे। इसी तरीके से अब मुझे पता चल गया है और मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि जब मेरा सेंटेंस यहां पर बन रहा है, मोहन हैज बीन वीपिंग, तो मैं यहां पर फॉर का प्रयोग कर दूंगा, क्योंकि मैं यहां पे आवर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पर फॉर 2 आवर्स, मोहन
हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से रो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको खाली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाता तो मैं सिंपल लिख देता मोहन इज वीपिंग, मोहन रो रहा है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, जब हम यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो उसी के आधार पर, उसी के रूल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना सेंटेंस क्रिएट करेंगे और बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर टाइम एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाता है रूल अफर्मेटिव का विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ही हो गया। अब इसी के साथ बिना लिखे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बना देता हूं। एक सिंस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं बचपन से खेल रहा हूं, है ना, या बचपन से पढ़ रहा हूं, ये मैंने भी बोल दिया था, इसे छोड़ दो, चाइल्डहुड छोड़ते हैं, दूसरा ले लेते हैं। जैसे मंथ में आ जाइए, मैं जनवरी से वीडियो बना रहा हूं, जनवरी से। आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस जनवरी 2022, ये भी लगा दीजिए इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंथ और ईयर दोनों चीजें हमारी आ गई यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस यहां पर बना सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव रूल आपको समझ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसके अलावा और एग्जांपल आपको भी अपनी तरफ से बनाने होंगे, आप भी बनाइए, ट्राई करिए, और बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो इस तरीके से आपका पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीजें आती हैं, पीरियड ऑफ टाइम में ये चीजें आती हैं, पहचान मैंने आपको बता दी है। जब से की बात आती है, खास तौर से आपको से फोकस करना है। सेंटेंस का लिखा आपके सामने आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ये कह रहा है कि 2 घंटे से, बचपन से, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 2 हफ्तों से। तो हफ्ते, महीने, साल, साल का नाम, डेकेड, सेंचुरी या हाफ सेंचुरी, जो भी चीज अगर आती है तो आप उसी के आधार पर इस टेबल को रेफर कर लेंगे और वहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग आसानी से कर लेंगे, अपने स्पोकन में भी और ग्रामेटिकली लिखने के लिए भी। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव रूल हो गया। अब मैं आपको एक नेगेटिव रूल का भी एग्जांपल यहां पर दे देता हूं, इसको इरेज कर लेते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी लोग समझदार हैं और बहुत ही अच्छे हैं, हम बड़े मन से सीख रहे हैं। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों जब आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, लगता है कि हाँ वाकई में भी कुछ ठीक ठाक ही कर रहा हूं। और ठीक ठाक क्यों ना हो, जब कुछ भी अगर हम सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, और दोस्तों मेरा तो कहना है कि मैं सिखाता नहीं हूं बल्कि सीखता हूं खुद। आप लोगों के साथ में एक मुझे एक मौका मिलता है, जो मेरे एक अंदर का एक पैशन है वो मैं कर पा रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ, उसे जी रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। हालांकि मैं, आपको पता है ऑलरेडी, मैं जॉब करता हूँ, है ना, कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन उसके साथ भी जो मुझे समय मिलता है, जो समय बचता है मेरे लिए, तो मैं उसमें ये काम करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है, मैं बहुत ज्यादा इसको लाइक करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूँ, ठीक है ना। और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, जैसे आप सीखते चलेंगे आपको बेनिफिट होता चले जाएगा। अभी तक जितनी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप अगर देखेंगे तो पूरा बेनिफिट उससे उठाने वाले हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। नहीं आता समझ में तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपना, ठीक है। चलिए, ये अफर्मेटिव रूल आपका हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर नेगेटिव रूल के बारे में। नेगेटिव रूल, नेगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट हैज है, इसके साथ में आपको यहां पर नॉट लगा देना है, बाकी एज इट इज रहेगा, है ना। मैं कहता हूं कि मोहन 2 घंटे से नहीं रो रहा है ना। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, यार मोहन 2 घंटे से रो रहा है, एक कह रहा है नहीं मोहन तो सुबह से रो रहा है, एक कहता है नहीं भैया मोहन को 10 ही मिनट हुए अभी रोते रोते, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब बात आती है, हम कहते हैं कि मोहन 2 घंटे से नहीं रो रहा है ना, मना कर रहे हैं हम एग्जैक्ट और एक्चुअल पिक्चर लेकर के आएंगे, भैया वो इतने बजे से रो रहा है, 10:45 से रो रहा है, या मैं कह सकता हूं कि पिछले 1 घंटे से रो रहा है ना। तो अब हमें मना भी करना है कि नहीं बात ऐसी नहीं है, बात ऐसे है। जब हमें मना करना होता है तो मना करने के लिए हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर, टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूंगा मोहन हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, हैज नॉट बीन। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, हैज नॉट बीन, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे हम, इसके साथ में नॉट हम लगा देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी इस चार्ट से, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव वाला रूल हो गया। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया, इसी के आधार पर एग्जाम्पल दे दिया। बाकी इनमें से जो चीज आप इसमें यूज करना चाहें बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब नेगेटिव रूल के बाद में अब आता है आपका इंटेरोगेटिव रूल। ये देखिए, इंटेरोगेटिव समझते हैं।
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में होगा ये, हमेशा जो आपका टाइम वर्ड होता है वो बाहर आ जाता है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन, क्या मोहन 2 घंटे से रो रहा है? क्या मोहन 2 घंटे से रो रहा है? अब मोहन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है ना। मोहन को हटा करके हम बात करेंगे यहां पर एक प्लूरल सब्जेक्ट की। क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं? घड़ी में टाइम देखा है, पता ही नहीं चला यार, हम तो बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते। हमने तो 8 बजे से स्टार्ट किया था तो 11 बज गए। क्या हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं? हम अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं? तो उसको कैसे बनाएंगे हम? हैव वी बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, और ये आपका क्वेश्चन मार्क प्लस यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैव वी बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं? ये हमारा एक क्वेश्चन होता है। ये इंटेरोगेटिव आपको इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आपने अफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया, देन हमने इंटेरोगेटिव यहां पर बना दिया, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रहती है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव की। नोट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या और टेंसेस दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। बड़ी आसानी के साथ आप ना कोई भी कितना भी बड़ा कैसा भी सेंटेंस बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पेशली जो 9th से 12th तक पढ़ते हैं ना, जो ग्रामर होती है इंग्लिश ग्रामर, वो बड़े बच्चों के लिए बड़ी कामयाब वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। अब आता है डबल इंटरोगेटिव। इसमें क्या होगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, वेयर, हाउ, है ना, प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या महत्व क्वेश्चन मार्क का होता है। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमें बनाना है रूल। रूल हमने दे दिया, अब हमें एक एग्जांपल इसका देना है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, 2 घंटे से कौन रो रहा है? कौन रो रहा है 2 घंटे से, है ना। हु हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हु हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से कौन रो रहा है। ये हमने यहां पर क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बड़ी आसानी के साथ आप इसको देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और इसको यूज में लाएंगे अपने। आप अपने स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं इसको, और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर ये वीडियो आपके लिए होगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, चारों पार्ट इसके, आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। अब बारी आती है आपके होमवर्क की, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि होमवर्क भी मैं आपको दूंगा। मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, ये आपके लिए एग्जांपल्स हो गए। अब मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए 2 सेंटेंस बनाने के लिए, मात्र, ज्यादा नहीं, 2 सेंटेंस मैं आपको दूंगा। इसके अलावा वीडियो को पूरी तरह से देखना और बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं बरतनी है आपको सीखने के तौर पर, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को सभ्य बनाती है और कामयाब करती है। ये आपका होता है होमवर्क, सेंटेंस नंबर 1। हम 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। हम 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं। एक सेंटेंस तो आप ये बनाएंगे। एक सेंटेंस में और आपको दे देता हूं, जैसे मैं कहूं कि मैं
2 घंटे से बोल रहा हूं। ठीक है, ये 2 सेंटेंस मैंने आपको दिए होमवर्क में करने के लिए, आप इन्हें बनाना और ट्राई करना। चाहो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इनको लिख सकते हो, उनके आंसर्स को, तो और अच्छा लगेगा मुझे। नहीं तो अपने आप तो कम से कम प्रैक्टिस आप कर ही लेना। रूल्स मैंने आपको सब बता दिए हैं, जैसे आप बैक फॉरवर्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे जा करके आप देख सकते हैं अपने रूल्स को और इन सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आज की डेट में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं है, क्योंकि सिंस या फॉर मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं और बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों अपने प्यार को इसी तरीके से बरकरार रखिएगा और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वीडियो बननी बंद हो जाएंगे दोस्तों। आई विल बी कंटिन्यू, ठीक है ना, बिल्कुल मैं बराबर वीडियोस बनाता रहूंगा। और बस मुझे क्या चाहिए, आई नीड योर लव एंड अफेक्शन विच यू आर ऑलरेडी शावरिंग एट मी। आप ऑलरेडी दे रहे हैं प्यार को, अपने इसको बरकरार रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।